नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया, जो सीधे आप लोगों को लेके चल रही हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट टुडे द मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरफ, जिसका आगे आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा उम्दा है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरकर ये शो आप लोगों के सामने आने वाला है। फिलहाल अभिमन्यु और अक्षरा का रोका फाइनली हो ही गया। भले ही आरोही ने तमाम कोशिशें की विघ्न डालने की, इस हंसी खुशी माहौल को बिगाड़ने की, लेकिन अक्षरा है तो सब कुछ ठीक है। अक्षरा ने सभी चीजों को सूझबूझ और समझदारी से संभाल लिया। लेकिन अब क्या करने वाली है अक्षरा के साथ आरोही, मैं आपको बता दूं कि अब जो है हमारे अभिमन्यु बिरला ने आरोही गोयनका को एक धमकी दे डाली है। कह दिया है साफ तौर पर कि तुम अक्षु की बहन हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से मेरे अक्षु के आंख में जरा सा भी आंसू आए या उसकी खुशियों पर ग्रहण लगे। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर ये धमकी देकर अभिमन्यु वहां से चले जाते हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि आरोही मन ही मन ये कहती नजर आ रही है कि ये धमकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी अभिमन्यु बिरला। और इधर अभिमन्यु अक्षरा के पास पहुंच गए हैं और अक्षरा से इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट करने की मांग करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम आज मेरे साथ डेट पर चलोगी। अब ये डेट आरोही खराब करेगी, लेकिन कैसे, देखिए हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी इस पूरी खास रिपोर्ट में बता देती हूँ कि सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब अभिमन्यु और अक्षरा की खूबसूरत सी डेट होने वाली है। और उस डेट में दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे, लेकिन मज़ा तब आएगा जब इस खूबसूरत सी डेट में आरोही ग्रहण बनकर पहुंच जाएगी। जी हाँ, ग्रहण बनकर जब आरोही पहुंचेगी तो पूरा का पूरा डिनर डेट प्लान अभिमन्यु और अक्षरा का खराब हो जाएगा। ये सब कुछ आरोही जानबूझ कर रही है, जिससे कि वो अभिमन्यु और अक्षरा को एक दूसरे से अलग कर सके। हालांकि बहुत ही मीठी छुरी बनकर आरोही ये सारा गेम प्लान कर रही है, चाहे वो फंक्शंस के यानी तिलक के बीच में थाली गिराकर अब शगुन को इंडिकेट करना हो और उसके बाद से सभी घर वालों से झगड़ा करना हो कि उसने नहीं गिराया है, और अभिमन्यु और महिमा का आरोही पर इल्जाम लगाना, अकड़ना, नील का आरोही पर अकड़ना। तो वहीं अक्षरा आरोही को सपोर्ट करती है और सबकी नज़रों में उसे ठीक करके और सारी चीज़ों को वापस से सही कर देती है। अब आरोही जो खेल खेलना चाहती थी वो उस वक्त भी फेल हो गया, इसीलिए अब आरोही और भी ज़्यादा परेशान हो गई है। तभी आरोही के सामने जब महिमा और अनीशा के रिश्ते का सच आता है कि इन दोनों माँ बेटी में बनती नहीं है और अब ये जो है कायरव से अनीशा की शादी के खिलाफ है, तो हमारी प्यारी सी आरोही के दिमाग में एक और घटिया प्लान घर कर जाता है कि मैंने तो सोचा था कि मुझे सिर्फ इन दो लव बर्ड को अलग करना है, लेकिन लग रहा है यहाँ तो पूरा परिवार ही बिखरने को तैयार है। छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस अपने मतलब से मतलब है, मुझे तो अपना बदला लेना है। तो यहाँ पर आरोही बदला लेने की प्लानिंग कर रही है, तो वहीं पर अभिमन्यु आरोही पर बहुत ही ज्यादा शक कर रहा है और अभिमन्यु को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आरोही इस बार भी अक्षरा की खुशियां उससे छीन ना ले। इसीलिए अभिमन्यु ने साफ तौर पर आरोही से क्लियर कर दिया है कि तुम मेरी साली हो, अक्षु की बहन हो, हंसी मजाक तक सारी चीजें ठीक है, लेकिन मजाक में भी अगर मेरे अक्षु के आंख में आंसू आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमन्यु ने खुले तौर पर आरोही को ये जो धमकी दी है, आरोही इस धमकी को हल्के में नहीं लेने वाली है, बल्कि बहुत ही सीरियस अंदाज में इस धमकी को लेती नजर आएगी आरोही। और आरोही अब अपने बदले को और अपनी लड़ाई को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगी। इसीलिए अब देखना ये दिलचस्प हो रहा है कि किस तरीके से आरोही ये सारी चीज़ों को अंजाम देगी और अक्षरा अभिमन्यु को अलग करने के लिए
क्या वो अब महिमा और मंजरी के खिलाफ कुछ प्लानिंग करेगी ताकि अक्षरा से सभी लोग, जो घर के सभी सदस्य अक्षरा से प्यार करते हैं, वो सभी लोग अक्षरा से नफरत करने लग जाए? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ बिरला खानदान में एक ही शख्स है जो कि अक्षरा को पसंद नहीं करता है, और वो है हर्षवर्धन बिरला। बाकी घर के सभी मेंबर अक्षरा को बहुत पसंद करते हैं, और अब गोइंकास की फैमिली तो अक्षरा अभिमन्यु दोनों को ही बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अब आरोही जो है ऐसा ही कुछ गेम खेलने वाली है ताकि अक्षरा सभी की नजरों में गिर जाए और हमारी आरोही का काम बन जाए, उसका बदला पूरा हो जाए और सभी घर वाले इस शादी के खिलाफ हो जाए और दो प्यार करने वालों को अलग कर दे हमारी आरोही, जो उसकी प्लानिंग है। लेकिन आरोही की हर एक प्लान में नील उसके सामने खड़ा नजर आएगा और जासूसों की तरह आरोही पर कड़ी निगरानी रखने वाला है, क्योंकि अभिमन्यु और नील के बीच में आरोही को लेकर बात होगी और तभी नील और अभिमन्यु ये डिसाइड करेंगे कि आरोही पर ना तो मुझे भरोसा है ना ही अभिमन्यु को, तो हम दोनों को मिलकर आरोही की एक्टिविटीज पर नजर रखनी है ताकि वो गलती से भी किसी को हर्ट ना कर सके, कुछ बुरा ना कर सके। तो यहाँ नील आरोही के हर एक कदम में रोड़ा बनकर खड़ा होता नजर आएगा और आरोही की ये सारी गलतियां अक्षरा अभिमन्यु की शादी में अड़चने तो लाएंगी ही, लेकिन साथ ही साथ कायरव और अनीशा के रिश्ते में भी दरार डालती नजर आने वाली है। तो देखते हैं कि आरोही ये सारे प्लानिंग में, प्लॉटिंग में किस हद तक कामयाब होगी और क्या वक्त रहते नील, अभिमन्यु और अक्षरा आरोही की जो भी चल रही चालें हैं उन चालों से वक्त रहते निपट पाएंगे और अपने दोनों परिवारों के बीच के संबंधों को एक जैसे कामयाब कर पाएंगे, क्योंकि हर्षवर्धन भी नहीं चाहता कि अक्षु से उसकी शादी हो सकता है कि आरोही और हर्षवर्धन हिडन तरीके से एक दूसरे से हाथ मिलाकर इस शादी के खिलाफ कुछ गहरी और घिनौनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप एंजॉय कीजिए अक्षरा अभिमन्यु का ये खूबसूरत डेट प्लान और उस डेट प्लान में आने वाली आरोही नाम की अड़चन को। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से शो की कहानी में अक्षरा अभिमन्यु के इस खूबसूरत डेट को बिगाड़ने के लिए और अक्षरा अभिमन्यु की लव बर्ड वाली जोड़ी को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो उन्होंने की, लेकिन फिर भी अक्षरा अभिमन्यु को आरोही अलग नहीं कर पाई, तोड़ नहीं पाई। इसीलिए अब आरोही पूरा गोइंका और बिरला परिवार को आपस में तोड़ने की कोशिश करने वाली है। स्पेशली बिरलास परिवार के हर एक मेंबर को आपस में तोड़कर रखने वाली है। वैसा क्या प्लान करने वाली है आरोही, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। फिलहाल आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है शो के आने वाले इस ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।